अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक टाइप है आइसोमेरिज्म की। आपको पता है आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना होता है या आइसोमर्स वो मालिक्यूल्स होते हैं जिनका मालिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं या ये जो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होता है, ये आइसोमेरिज्म दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को पहले हम देखते हैं, फिर हम स्टीरियो आइसोमर्स की तरफ आते हैं। आइसोमर्स आपको पता है वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। आपने इसकी डेफिनेशन ऐसे सुनी होगी। अब देखें, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है C6H12O6, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर ये ग्लूकोज है, आपको पता है ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे आप देखें राइट साइड पे OH है और लेफ्ट साइड पे H है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फ्रक्टोज के साथ तो इसका स्ट्रक्चर उससे काफ़ी डिफरेंट है। देखिए फर्स्ट कार्बन पे यहाँ फर्स्ट पोजिशन पे दो H हैं और OH अटैच है, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। दूसरे टाइप्स के आइसोमर्स होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक जैसा होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एक जैसा होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे एक जैसा होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इसके अलावा फिर डिफरेंस क्या होता है। उनमें डिफरेंस ये होता है कि असल में एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर, अब एसिमेट्रिक कार्बन कौन सी होती है ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको। एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम्स जैसे कि डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कि OH और H की पोजीशन वेरी करती है, चेंज होती है। 3D स्पेस के अंदर H और OH की पोजीशन चेंज होती है। उन टाइप्स के आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे कि आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्टीरियो आइसोमर्स की मैंने ऐसे एग्जांपल बताई, एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन पे और यहाँ पे भी सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे देखिए सेकंड कार्बन पे इस OH है और H है, यहाँ पे भी OH और H है। फर्क सिर्फ ये है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर OH राइट साइड पर है और इसके अंदर OH लेफ्ट साइड पर है। और इसी तरह से देखें थर्ड कार्बन के ऊपर यहाँ पर देखें H राइट साइड पर है और इधर H लेफ्ट साइड पर है, और यहाँ पर देखें OH राइट साइड पर है और H लेफ्ट साइड पे है। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। इनको हम डिफाइन करते हैं दोज आइसोमर्स इन विच H एंड OH ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्न, यानी वो आइसोमर्स जिनमें H और OH ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट पैटर्न्स में होती है। कहाँ पे? एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर। उन आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है। कौन कौन से स्टीरियो आइसोमर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। ग्लूकोज के अपने स्टीरियो आइसोमर्स हैं, फ्रक्टोज के अपने स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो अब ग्लूकोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, फ्रक्टोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसिमेट्रिक कार्बन कौन सी होती है। एसिमेट्रिक कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं। वो कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ या 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है, उस कार्बन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अब देखें ये ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन देखें, इसके साथ एक H है, दूसरा O है और यहाँ पे थर्ड C है। मतलब ये 4 डिफरेंट के साथ तो अटैच नहीं है। अब सेकंड कार्बन के ऊपर आ जाए, सेकंड कार्बन के साथ एक H है, सेकंड OH है, थर्ड ये वाला ग्रुप है और फोर्थ ये वाला है। तो इसमें एक ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गई, इसके अलावा एक ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गई, एक ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गई और एक ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गई। अब जो लास्ट वाली है ये एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके साथ 2 H हैं और एक OH है। ठीक है, तो इस वजह से लास्ट वाली एसिमेट्रिक नहीं है। ग्लूकोज के अंदर कितनी एसिमेट्रिक कार्बन्स होती हैं? 4। अब जितनी एसिमेट्रिक कार्बन किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर होती हैं उसको आप 2 की पावर में ऐड कर दें तो उतने उसके स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो जो ग्लूकोज है उसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 2 8 2 16।
तो ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स बनेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं फ्रक्टोज के कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो फ्रक्टोज के अंदर कितनी एसिमेट्रिक कार्बन है? पहली तो एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके साथ 2 H है, दूसरी भी एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखें इसके साथ एक यहाँ पे ये C अटैच है, ये वाला ग्रुप अटैच है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये ग्रुप है। इसके अलावा थर्ड कार्बन जो है वो ये एसिमेट्रिक है, इसमें 1 2 3 और ये चौथा ग्रुप। इसके अलावा जो ये वाली कार्बन है फोर्थ कार्बन, ये भी एसिमेट्रिक है, इसमें देखें 1 2 3 ये वाला और फोर्थ ये सारा, और ये भी एसिमेट्रिक है, और ये वाली एसिमेट्रिक नहीं है, इसमें 2 H अटैच है। अब देखें इसमें 3 है तो 2 की पावर 3 ऐड कर दे तो इसके अंदर 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8, तो इसमें 8 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे किसके? फ्रक्टोज के। तो यहाँ पर आपको स्टीरियो आइसोमर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक जैसा होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, लेकिन 3D स्पेस में H और OH की जो अरेंजमेंट होती है ऑन एसिमेट्रिक कार्बन एटम वो वेरी करती है बिटवीन स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, अब स्टीरियो आइसोमर्स के हमने एग्जांपल्स भी देखनी है। तो स्टीरियो आइसोमर्स को हम 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स। तो हमने ग्लूकोज के हवाले से ही डिस्कस करना है, ग्लूकोज की ही एग्जांपल्स हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स को हम डिफाइन करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर, यानी वो स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है? अब जैसे ये एक हाथ है और ये एक हाथ है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो आप इन दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे इम्पोज करें तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फिट नहीं होती। इसमें देखें यहाँ पे ये जो थंब है इस साइड पे और यहाँ पे ये जो थंब है ये साइड पे, तो ये एनेंशियोमर्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। एनेंशियोमर्स बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, जैसे ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और अगर आप इनको ऐसे इम्पोज करें एक दूसरे के ऊपर तो ये इम्पोज नहीं हो सकते। इनको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर। और उनमें से एक को हम कहते हैं, इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज कौन सा होता है और एल ग्लूकोज कौन सा होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और अब यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे मैंने पहले बताया था ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स बनते हैं? 16। तो उन 16 में से 8 जो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। उनमें से 8 जो हैं, मतलब ग्लूकोज, एक तो ग्लूकोज हो गया, बाकी जो 15 स्टीरियो आइसोमर्स हैं ना, एक ग्लूकोज जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है ना ग्लूकोज, वो डी ग्लूकोज होता है। ठीक है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो डी ग्लूकोज। एक इसका एनेंशियोमर्स हो गया एल ग्लूकोज। ठीक है, अब 2 पीछे रह गए 14 में से जो 7 है ना वो 7 होंगे डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स। ठीक है, 7 डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स हैं, और बाकी जो 7 रह जाते हैं वो इन्हीं 7 के एनेंशियोमर्स हैं, यानी डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स के एनेंशियोमर्स हैं। अब देखें ओवरऑल 7 वो वाले मिला के और एक ये एल ग्लूकोज मिला के टोटल जो 8 स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स। आउट ऑफ 16 आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज 8 आर एनेंशियोमर्स ऑफ अदर, जिसमें से एक तो हमने देख लिया जो नेचुरली अकरिंग जो डी ग्लूकोज होता है उसका एनेंशियोमर क्या है? एल ग्लूकोज। इसी तरह से जो बाकी 14 स्टीरियो आइसोमर्स रह जाते हैं ना उनमें से जो 7 हैं वो डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स हैं, और वो सारे के सारे डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स डी की फॉर्म में हैं। डी का मतलब मैं आपको बताता हूँ और एल का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके अलावा बाकी जो 7 रह जाते हैं वो उन्हीं 7 के, यानी इन दोनों के जो डायस्टीरियोमर्स और एपीमर्स हैं उनकी मिरर इमेजेस हैं, उनके एनेंशियोमर्स हैं। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बताता हूँ डी ग्लूकोज की और एल ग्लूकोज की। अब मुझे कैसे पता इनमें से ये वाला डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं पहली कार्बन पे, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे देखें OH इस ग्लूकोज के अंदर, डी ग्लूकोज के अंदर राइट साइड पर है और एल ग्लूकोज के अंदर लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह से आप थर्ड कार्बन में देखें, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे। अब देखें अब डी और एल ग्लूकोज आपको कैसे पता चलेगा ये डी ग्लूकोज है और एल ग्लूकोज है, या फिर ये डी एलोज है, ये एल एलोज है, या फिर ये डी गलेक्टोज है, ये एल गलेक्टोज है? वो आपको पता चलेगा फिफ्थ कार्बन से। यहाँ पर ये जो फिफ्थ कार्बन होती है ना, इस फिफ्थ कार्बन को बोला जाता है, ये जो फिफ्थ कार्बन होती है इसे बोला जाता है फेनल्टीमेट कार्बन। फेनल्टीमेट का मतलब होता है नेक्स्ट टू लास्ट, यानी यहाँ पे फिफ्थ जो है ये फेनल्टीमेट कार्बन है।
अगर इस फिफ्थ कार्बन पे OH राइट साइड पर होगा तो उसे हम बोलेंगे डी शुगर, ठीक है। और अगर फिफ्थ कार्बन के अंदर, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर, फिफ्थ कार्बन के ऊपर OH लेफ्ट साइड के ऊपर होगा तो इसे हम बोलेंगे एल ग्लूकोज या एल ग्लूकोज या एल एलोज, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, डी और एल। ये डी डेक्सट्रोज है, इसका मतलब लैटिन से मेरे ख्याल में ये डेक्सट्रोज निकलता है और इसका मतलब राइट होता है, और एल इसका मतलब लेफ्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया इनैंशियोमर्स। अभी हम देखते हैं डायस्टीरियोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स की एग्जांपल भी देखेंगे। डायस्टीरियोमर्स को हम डिफाइन करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स दैट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH, यानी वो आइसोमर्स जिनके अंदर H और OH की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एट मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन, यानी मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर जब H और OH की पोजीशन चेंज होगी तो उसे हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब देखें फॉर एग्जांपल, ये तो आपको पता है, ये जो मैंने बनाया ना ये डी ग्लूकोज है। मुझे कैसे पता ये डी ग्लूकोज है? अब आप यहाँ से देख सकते हैं फिफ्थ पोजीशन पे OH राइट साइड पे है तो ये डी ग्लूकोज है। अब बाकी इसके डायस्टीरियोमर्स कौन कौन से होंगे तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। उसकी एक एग्जांपल में आ जाता है एल्ट्रोज, एक एल्ट्रोज आ जाता है इसकी एग्जांपल के अंदर, और इसकी एक और एग्जांपल के अंदर आ जाता है गुलोस। ये दो इसकी एग्जांपल हैं। अब एल्ट्रोज में क्या होता है, एल्ट्रोज में ये जो फर्स्ट और सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन्स होती है ना, फर्स्ट और सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन की बात करूं, उधर OH और H की पोजीशन चेंज हो जाती है। एल्ट्रोज में यहाँ पर H होता है और यहाँ पे OH होता है, और इधर OH होता है और इधर H होता है। ये अब बन गया डी एल्ट्रोज। अब डी एल्ट्रोज, ये तो मैंने डी एल्ट्रोज बनाया ना, इसका अगर आप इनैंशियोमर्स बनाएं, वो इनैंशियोमर्स कैसे बनेगा, इसी को आप उलट कर दें, इसी को आप चेंज कर दें, इस तरह से उसकी मिरर इमेज बना दें और ये OH इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा एल एल्ट्रोज, ठीक है। तो इसी तरह से जो गुलोज है उसमें आप देखेंगे कि जो सेकेंड और थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन है, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन कौन सी है, ये सेकेंड और थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन, इसमें आपको यानी ये ग्लूकोज के वो है ना स्टीरियो आइसोमर्स, तो ग्लूकोज के हिसाब से आपने करना है। यहाँ पे तो ये मैंने डी एल्ट्रोज बना दिया था ना, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना है और उसमें जो सेकंड और थर्ड पोजीशन पे H और OH है ना एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर, उनको आपने चेंज करना है और वो आपके पास बन जाएगा गुलोस, ठीक है। तो ये हो गया एल्ट्रोज में। आप देख सकते हैं दो एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन चेंज हुई है, तो इसे हम कहते हैं ये एक डायस्टीरियोमर्स है। तो इसको मैं दोबारा से इसकी पोजीशन वही कर देता हूँ, यानी ग्लूकोज बना देता हूँ डी ग्लूकोज। तो आपको पता है ग्लूकोज के अंदर ये जो सेकंड कार्बन यहाँ पे OH होता है, इधर H होता है, और इस साइड पे थर्ड कार्बन पे OH होता है और इधर H होता है। अच्छा अब देखें एपीमर्स क्या होते हैं। दो स्टीरियोआइसोमर्स दैट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH, यानी वो स्टीरियोआइसोमर्स जिनके अंदर H और OH की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है ऑन ओनली वन एसिमेट्रिक कार्बन, सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन चेंज होती है, तो वो एपीमर्स होते हैं। अब ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का एपीमर्स क्या होगा, जैसे हमने देखा था डी ग्लूकोज का डी ग्लूकोज का डायस्टीरियोमर्स हमने देखा था डी एल्ट्रोज, ठीक है। अब डी ग्लूकोज का एपीमर्स क्या होगा, इसमें से एक तो हो सकता है डी ग्लैक्टोज, और ग्लैक्टोज के केस में क्या होता है कि जो थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन होती है, ये वाली थर्ड एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ पे ये इस तरह से OH राइट, इस तरह से लेफ्ट साइड पर होता है और H राइट साइड पे होता है, और ये तो हो गया डी ग्लैक्टोज। ये एक एपीमर्स की एग्जांपल है, और एपीमर्स की एक और एग्जांपल है एलोस। एलोस में जो सेकंड कार्बन होती है ना, वो सेकंड एसिमेट्रिक कार्बन, उसमें क्या होता है OH राइट साइड पर होता है और H लेफ्ट साइड पर होता है। और इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल आ जाती है मैनोस, डी मैनोस। डी ग्लूकोज का एक और एपीमर्स है डी मैनोस, जिसमें फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे H और OH की पोजीशन चेंज होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर ये ग्लूकोज है, इसको दोबारा से मैं ग्लूकोज में कन्वर्ट करूँ तो ये OH इधर होगा और H इधर होगा।
अब ये डी ग्लूकोज है, अब इससे अगर डी मैनोज बनाना है तो वो किस तरह से होगा, तो आप फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH राइट साइड पे कर दें, सॉरी लेफ्ट साइड पे कर दें, और H राइट साइड पे कर दें, तो ये आपके पास बन जाता है डी मैनोस। तो ये हमने देखे स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। ग्लूकोज के हमने एनेंटियोमर्स देखे, डायस्टेरियोमर्स देखे और एफीमर्स देखे। अब यहाँ पर जितनी भी हमने डिस्कस की, डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी मैनोज, इसके अलावा डी एल्ट्रोज, डी एलोज, डी थैलोज, ये सारी डेक्सट्रोज शुगर्स हैं। तो इनका अगर आप एनेंटियोमर्स बनाएं तो ये सारी की सारी अगर आप इनको इसमें लेफ्ट हैंडेड शुगर्स में कन्वर्ट करें, यानी एल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वो इनके क्या होंगे, इनेंटियोमर्स। इन डी फॉर्म्स के इनेंटियोमर्स को हम कहते हैं एल फॉर्म्स। तो ठीक है, तो ये हमने स्टीरियोआइसोमेरिज्म देखा मोनोसैकेराइड्स के अंदर।